नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो गौवंश पहले घरों में रहते थे वो सड़कों पर क्यों नज़र आ रहे हैं और इससे जो फसल है, धान की जो फसल है, उसको कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों को रत जगह करना पड़ रहा है और समस्या होती है। सैकड़ों की संख्या में इसी तरह से गौवंश जो रहते हैं उनको चरवाहे ले करके गाँव से बाहर ले जाते हैं और फिर वापस लेके आते हैं। आप लोग चरवाहा हैं, कैसे गौवंश सड़कों पर है और जो फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, आप लोग किस तरह से रोकते हैं? बंधेज करी तो रुकी। अच्छा, किसान है। तो अभी तुमन कैसे करता? पहली तो जितना गरुवर है वो मतलब सब एक जगह गौठान में रख के ओकर बाद वहाँ से घर ले जात रहा। अभी बदल गए का सिस्टम गाँव के? नहीं हाँ, वैसने चलत। कैसे करते हो? किसान चरवावत चरात चराकला था। हाँ, हाँ, बहुत अकन तो उर्ला भी घूमा थे, कैसे छोड़ दे रही थे तो फसल नुकसान पहुँचाते। वो अलग ही वो है। हाँ हाँ, लवारिस है। अच्छा, तो लवारिस है का? यो हाँ। लवारिस रही थे। वो एक बार दी गई थे ना लवारिस ही। अच्छा, वो मतलब कैसे करते हो मन? वो मन गौठान में यहाँ पे ये जो गौवंश है उनको कई लोग छोड़ देते हैं सड़कों पर और ऐसे में फिर जो फसल को है नुकसान पहुंचाया जाता है और उसकी रखवाली करने के लिए जो किसान हैं उनको घंटों देख रेख करनी पड़ती है और रत जगह करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये पूरी फसल जो है वो इसी तरह से लगाई जाती है और उनको रोकने के लिए, इन गौवंशों को रोकने के लिए आसपास के जो लोग हैं वो रखवाली करते हैं। कहाँ ले आते वो बातें हैं? खेत ले आते हाँ। ये गाय मन उर्ला घूमते कही थे और फसल नुकसान पहुंचाते कही थे। हाँ। तो उर्ला है का? उल्ला है, बहुत कम नरुआ उल्ला है। हाँ। धान बहुत नुकसान पहुँचाया था ना। अच्छा, कहाँ पर उर्ला छोड़ दे रहे थे? घर में रखना चाहिए। पहले तो घर में रखा है, पूजा करे आदमी, गौ माता के है। हाँ, नहीं रखा ना का कोई नहीं चाहे, काबर सरकार दे थे, काबर रखे। अच्छा, हाँ, सरकार का चीज देते? चावल देते तो ओकरे से नहीं रखा थे। अच्छा, हाँ, मस्ती आ रहे थे सब। अच्छा, गरुआ ला राखे नहीं। हाँ। तो और बैला मन के भी उपयोग खत्म हो गए का? हाँ, पहले बैला मन। उपयोग खत्म हो गया, अब ट्रैक्टर के जमाना आ गया, अब कहाँ बैला कोई नहीं रखे। हाँ। ओकरे से अब सड़क में दिखाई दे। हाँ, सड़क में बहुत गरुआ थे, 50 से 60 ही पड़े है, नुकसान हो रही थी, घेरा थे तो बाँचा थे। कई गांव में ऐसे बताते हैं कि रात भर जागेल पड़ते और जतका उर्ला गरुआ है भगवा की। हाँ, भगवाते ना, वो मनते ले छोड़ देते। हमरे यहाँ बहुत कलर अलग छोड़ दिए हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक गांव ले दूसरा गांव छोड़ देते, अपन गांव में नहीं रखा, अपन गाँव में दूसरा गाँव छोड़ देते। तो का समस्या होती है गरुआ मन से? का समस्या है? का समस्या? फसल नुकसान होते, समस्या तो वही ज्यादा है। तो सरकार एक कुछ व्यवस्था करते बाबा कि ऐसे नहीं, वो तो दिए रहते, बताते पैसा उसा जब बार पैरा कटिया बार गौठान बनाए रहते। पर अब हमारे यहाँ तो नहीं है, तहरीम बनाए हमारे पंचायत में। तो गांव में रही से गौठान रही से तेन सब बंद हो गया? नहीं, हमारे यहाँ गौठान तो बने से नहीं। अच्छा, ये कहाँ ला थे बाबा? ये तो खेत ले आ था। हाँ, तो ये भारी अकन कांदी रखे गरुआ बछरू छरू मन बार। हाँ, हाँ, अब का है, अब चरागन तो है ही नहीं है का। हाँ, तो कामा चराए है वो ठोक के 2:30-3 बजे ले ला है। हाँ, तो बहुत अकन उर्ला गला छोड़ रही थी। हाँ, तो ओकरो बर गाँव में माने व्यवस्था करे हन का। हाँ, अब शासन दे दी नहीं दे तब घर जानिए, अब किसान मनन देबो। तो शासन ला कुछ व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं? तो अब गाँव के मुखिया मनन कहते नहीं कहते, तो लब वही मन जान ही। हाँ, अब हमारे उम्र में तो है पूरा गरुआ मन पर लात है बाबा। आजकल के लड़का मन तो कुछ करबे नहीं। तो कैसे करबे? अब हमन ना भाई खा पा रहे हैं दूध दही। हाँ, क्या कर ला, नहीं लाबो तो दूध थोड़े दी। हाँ, तो एक सेती लाथन दूध दी के बजे के निकले रहे? हमन 7 बजे जाथन बिहन्ना। हाँ, 12 बजे छुट्टी। अच्छा, यही बुता करता हो? हाँ, सेवा किसानी। हाँ, हाँ, और गाय गरुआ के सेवा भी करता। हाँ, गाँव गरुआ की सेवा करथन आजकल, लेकिन कोनो करत नहीं है। शहर में तो ढीला छोड़ दे है रोड में। तो अब गाँव में छोड़बो तो कौन, अब खेती मन ला फिर तो चरपट हो जाए। तो ये तो कब बता थे कि खेती ले चरपट करा थे। हाँ। चर दे थे तेखर से थी रखवाली करे पड़े थे रात भर जाके। हाँ, तो कई जगह रात कन जाते, तो हमारे गाँव वही रात करने जान के कि स्कूल मोलिया देते सब गरुआ मन ला। अच्छा, एक जगह रखे रही। हाँ,
और पैरा लेके देथन रखे रहे नो खरबर अच्छा, पैरा। गांव भर के व्यवस्था बनाए हैं का? हाँ गांव भर के कैसे व्यवस्था बनाए हैं सब लेकर? वो सब का है चरवा लगाए हैं। ये सुबह लेके ढील के दे चरा के लाही और ला के स्कूल मोड़ दिया था बाउंड्री है तेनमा। ओखर बाद वाला पैरा कटिया लवाए है ना सरपंच है वही पैरा कटिया दे था ना। तो हम कुछ पैसा वैसा भी देता? अब पैसा तो अब सरपंच मिलत होते नहीं जानो लेकिन आते पैसा सरपंच में जैसे बताते। ये जो लोग हैं उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है कि जो भी जो गाय है, जो गोवंश है, उनको आने जाने में समस्या ना हो, इसलिए सड़क से उठा करके रात में ये एक जगह ऐसी जगह रखते हैं स्कूल में, ताकि वो वहाँ से बाहर ना निकल सके और जो फसल को जिस तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है उसको भी रोका जा सके। किसानों ने ये अपनी अलग से व्यवस्था बना रखी है, लेकिन जो सरकार है उसकी तरफ से कोई मदद दिखता नहीं है। ये जो गाय हैं, गाय जत कर निकले हैं, एकर चरवाहा लगाए हैं का तुमन के इसने रही थे या बाहर? सरपंच लगवाए है। क्या जन मिल के लगाया है इसने चरवाहा? और पंचायत अभी लगाए है। अच्छा, और कई ठो गाँव में बताते रात रात भर जागेल पड़ते कि नहीं हमारे गाँव में नहीं जागा, वो लिहा रहे थे एक जगह रखे रही था। तो यहाँ फसल मतलब नुकसान थोड़े पहुँचाते हैं? अब ये मैंने वो जो जन घेराते नहीं पहुँचा, जन नहीं घेराते न पहुँचावा थे। हाँ एक आदमी छू जाते थे ना चलत रहते। अच्छा, तो ऐसा मतलब तो कतको को नुकसान हो जाता है बिल्कुल। जिस तरह से गांव में एक व्यवस्था है उसको की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो गोवंश सड़कों पर बच जाते हैं, आप देखिए इनको घेरने की कोशिश की गई है और उनको बाहर रोका जाता है, ऐसे में वो फसल को नुकसान ना पहुंचा सके इसकी कोशिश की जाती है। देखिए ये गौठान है, इस तरह से भूपेश बघेल की जब सरकार थी तो ये गौठान का निर्माण कराया गया और ये कहा गया था कि जो गोवंश है वो यहाँ पर रहेंगे, साथ ही जो ग्रामीण लोग हैं उनकी आजीविका का ये साधन बनेगा। इसके ठीक बाजू में पूरी फसल लगी हुई है और वहाँ से लोग धान की खेती करते हैं। इसके इस तरफ देखें तो एक बड़ा मैदान है। अब इस गौठान में जिनको रहना था, जिन गौवंशों को, उसके ठीक सामने ये गोवंश हैं और ये धीरे धीरे करके उन खेतों में चले जाते हैं जहाँ पर फसल लगी है। और चूंकि धान की फसल हरा हो चुका है और उस हरा चारे को बड़ी आसानी से ये लोग खा सकते हैं, इस वजह से वहाँ चले जाते हैं। जो ग्रामीण है वो दिन में तो हालात ठीक रहते हैं, लेकिन रात में जो गोवंश है वो इनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनको जगह करने को मजबूर है। आप लोग बता रहे थे कि जो गोवंश है, जो गाय बैल है और बछड़े हैं, ये सभी रात में आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किस तरह से इससे बचते हैं और ये क्यों होता है? पहले तो इनको घर में रखा जाता था, ये सड़क पर है। सर मैं देवरी के किसान हूँ। दिन मान तो अपन खेत में रहथन तो जब चरे जाते गरुआ में तो हकाल लेथन। अब रात के मन गरुआ मन जब चरे नहीं पाए तो रात में निकलते। अब हम ऐसे हो गए है फसल बचाना है तो रात भर अब हम रखवारी करे पड़े थे। 2 बजे 3 बजे रात तक हम रखवारी करथन और रात में जागथन तो दिन में अपन काम नहीं कर पावथन। ये हमारे लिए बहुत बड़े एक समस्या बन चुके हैं। यदि हो सके तो सरकार है खैर कुछ निदान बनावे। तो ये एकर पर जो व्यवस्था है, जिसे ये मेरे गौठान देखा था पहली सरकार एक हाथ रही कि ही गौठान में गरुआ मन रही और एक जगह ठोकाए रही, ओकर बाद सीधा अपन घर चल दी, या फिर जिन लावारिस है गौवंश बोला यहीं रखे जाही, यहीं दाना पानी दे जाए। एला काबर नहीं शुरू करे, एला काबर ध्यान नहीं दे? अब एकर रख रखाव सही ढंग से नहीं हो पाई जो एकर तो धीरे धीरे करके एक साइड के जो घेराबंदी रही से तार वही ले चुरा ले गए थे। ऊपर के जो छप्पर है वो हवा पानी मौसम की ये उड़ा गए। सही सुरक्षित नहीं रह पाई जो डालथन गरुआ ला तब निकल जाते काबर के घेराबंदी तो टूट फूट थे। सरकार तो कहते कि गाय मन ला बचाए बर बड़े बड़े योजना बनात, गोधाम योजना बनात है। वो जो चरवाहा है वो मतलब पैसा दी, सड़क में चूंकि एक्सीडेंट होता है तो मतलब गांव तरफ भेजा थे गरुआ मन ला, तो गाँवों में समस्या शुरू हो गई। अब गांव में समस्या तो है सर। अब पहली रही से तो कुछ मिलत रही से मतलब जिन भी ओखर वो गौठान के देख रेख में रहत रही, और अब शायद मतलब नहीं मिल पाते तो देख रेख भी बंद कर चुके हैं। अच्छा। अब वो बिना माई बाप के पड़े हुए है गौठान है।
जिस गाय को माता का स्वरूप समझा जाता है इस देश में, उसको सड़कों पर छोड़ दिया गया मरने के लिए। और शहर में तो ठीक है, वहाँ स्थिति जैसी है वैसी है, सड़क पर दिखाई दे रहे। गांवों में ऐसी स्थिति क्यों है कि जो गाय बैल और गौवंश है उनको अपने घर में लोग नहीं रखना चाहते, सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं? नहीं सर, ये सीधी सी बात है। पहले भूपेश सरकार के जब था तो गौ वंश के लिए गौठान बनाया गया था। उस समय उपचार था कि कुछ साल रख चुके थे। अब जैसे सरकार बदली, अब सीधी सी बात है, सरकार बदली, उसके साथ सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, सरकार बदली और योजना बदल गया, सरकार का कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है। पूरा अच्छा। किसान लोग परेशान हैं। तो कैसे करते हो अभी? दिन में तो जैसा बता रहा है कि दिन में आप रखवाली कर लेते हो और रात में चरवाहे भी होते हैं, लेकिन रात में ये जो गौवंश है वो आके चर दे रहे हैं फसल को, इसका कोई निदान लगता है कि बस आप लोग रखवाली करते रहेंगे? तो इसको सरकार को करना चाहिए सर। हाँ। क्या वजह समझ में आ रहा है कि जो गाय है वो पहले तो घर में रहते थे, उनके रखने की एक जगह बनाई जाती थी, अब वो सड़कों पर क्यों है? क्या उनकी उपयोगिता खत्म हो गई? नहीं, उपयोग है सर, लेकिन कई लोग अपनी सुविधा के लिए ना नहीं कर पाते हैं घर में। कई किसान के पास जगह नहीं रहता है। कई किसान के पास अपने सुविधा के लिए दूसरे किसान से मंगाकर जो भी रहता है ब्यासी व्यासी करवा लेते हैं कोपर, और उसका सेवा नहीं कर पाते हैं किसान लोग खुद। अच्छा, मतलब जो पहले लोग थे वो मेहनत करते थे, वो लोग सेवा कर लेते थे। आज के समय में कोई सेवा नहीं कर पाता और इस वजह से जो गोवंश है उनको सड़कों पर छोड़ दिया गया। समस्या ये है सबसे बड़ी कि पहले गाय को घर में रख करके उससे दूध लिया जाता था, बैल से कृषि कार्य लिया जाता था, अब उन पर निर्भरता खत्म हो गई, ये वजह है क्या? पूरा निर्भरता तो खत्म नहीं है मोर समझ से सर, लेकिन अब कुछ कृषि यंत्र जो आगे है आधुनिक, उमा बहुत काम हो जाते। एक धीरे धीरे आप कहत हो, सही बात है, उपयोगिता कुछ कम हुई से, लेकिन जो गाय है ओकर उपयोगिता तो आज भी है। लेकिन अब थोड़ा सा समस्या यही है कि अब थोड़ा चरागन कम हो गए हैं, वो हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल जाते है किसान मन ला रखे में। अभी हम लोग देखते हैं कि सड़कों पर शहर में गाय रहती है, नेशनल हाईवे के किनारे बैठी रहती है और किसी भी सड़क पर चले जाइए वहाँ गाय दिखाई देती है। गांव में भी यही स्थिति है कि घर में रखना नहीं चाहते, उनको छोड़ देते हैं। कई लोग सर कहा है कि अपन मतलब स्वार्थ के नाम से कई जन का है गाय गरुआ रखना पसंद नहीं करे थे। अच्छा। अब गाय गरुआ रखे है तो गाँव गोतरी जात नहीं बने। अच्छा। और तो कई जन के मतलब व्यवस्था भी नहीं है, रखे की जगह भी नहीं है, जेकर जगह है तेनो मतलब तब नहीं रखना चाहते। एक नाम से अब वो गरुआ मतलब अपन अपन का है विधार दिन घर से, तो भाई वो तो लवारिस होवे करी। तो अभी कैसे करता है? एक जगह बैठ के चार की गांव के मन गरुआ मतलब भगवाता, मैं देखा तो पूरा जितना फसल लगे है, या तो ओमा तार कांटा करे गए है या कपड़ा से ओला रूंधे गए है, जेकर जैसना व्यवस्था बना थे रूंध के अपन फसल ला बचाए के कोशिश होते। का ये सब चीज अब पर्सनल हो गए हैं, आदमी खुद ओकर व्यवस्था करी तबे हुई, एक सामूहिक कोई व्यवस्था नहीं बना थे गांव में जैसे पहली रही से। हाँ, कि अब ऐसे हो गए कि अपन अपन खेत खाला मतलब खुद राखा हो, रात में राखा था तो दिन मान काम नहीं कर सकन, किसान आदमी है, निंदाई कोड़ाई के दिन आए हवे और को नहीं राखा था तो पूरा चर देते हुए, वही में मतलब परेशान है अभी हमन। लेकिन सरकार तो कहते कि किसान मन के तो हमन बहुत देखभाल करते हैं, बहुत उमन उखर बर कई ठे योजना है, सब किसाने मन के सरकार है इसे कहते कई जन। तो किसान मन के है का सरकार? किसान मन के सुनैया है? नहीं, किसान मन के सुनैया नहीं है। अभी जैसे के देखते के वो मतलब गौठाने बनाए गौठान में देखबे तो अभी तक के एक ठो गरुआ के मतलब देखे ही नहीं देते हुए। मोबाइल मन में देखते के जगह जगह रोड मन में वो यह हो गए जानवर मन गाड़ी के नीचे आ गए, ऐसे मतलब हो जाते हुए। अच्छा, ये भी है क्या कि जो आधुनिक जो ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर की वजह से पूरा खेती काम उसी पर निर्भर हो गया और आधुनिक तरीके से खेती करने लगे?
अब कुछ हो गए हवे मतलब कुछ परसेंट 50% मतलब ये जो ट्रैक्टर वैक्टर आए हवे उमा निर्भर है और कुछ 50% आदमी मन अभी वही जानवरे से ही यह करत हवे। अच्छा, जो बैल हैं उनसे खेती का काम लिया जा रहा हाँ ले जा रहे हैं। है, फिर उनको सड़क पे क्यों छोड़ देते हैं? अब क्या पता सर, अब वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए है वो सब अच्छा। कि भाई जानवर रखेंगे तो गांव नहीं जा पाएंगे, उसका सेवा जतन के लिए रहना पड़ेगा। अच्छा, जो गोवंश है यदि वो घर पे रहेंगे तो उनकी देख रेख करनी पड़ेगी, और चूंकि अब एकल फैमिली का चलन गांव में भी होता जा रहा है, ऐसे में जब उनको बाहर जाना हो तो उनकी देख रेख नहीं हो सकेगी, इस वजह से रखना नहीं चाहते, और इसी वजह से सब जो है वो अपने गौवंश को सड़कों पर छोड़ते जा रहे हैं। इसका हल क्या है? कुछ दिखाई देता है कि कैसे हल निकलेगा, या इसी तरह से आप लोग अपने खेती को बचाने के लिए जूझते रहेंगे? ये सर सरकार ही इसका कुछ उपाय निकाल सकता है, किसान लोग तो कुछ इसका उपाय नहीं निकाल सकता। सीधा अगर इसका कुछ उपाय निकालेगा तो सिर्फ सरकार ही निकाल सकती है। गांव में पहले जैसे होता था कि चरवाहा रखा जाता था, वो सुबह गोवंश को बाहर ले जाता था, फिर शाम तक वापस लौट आती थी गाय, ऐसी कोई व्यवस्था बनाने की कोशिश गांव वाले करते हैं क्या? करते हैं, लेकिन जो यादव रहते हैं चराने के लिए वो खुद उपलब्ध नहीं रहते हैं, कि बोल देते हैं सीधा कि हम नहीं चराएंगे, कि कि हमारा पैसा बढ़ाओ, कि धान बढ़ाओ, जेवर बढ़ाओ, ये सब बोलते हैं। किसान लोग नहीं कर पाते हैं तो वो लोग नहीं चराते हैं, तो छोड़ देते हैं गांव में। अच्छा, ये एक बड़ी समस्या ये हो गई है कि आज हर कोई जो युवा है वो पढ़ने लिखने के बाद ये सब काम करना नहीं चाहता। पहले तो खेती नहीं करना चाहता, दूसरे जो गोवंश है उनके जो चरवाहे होते थे उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है, और यही वजह है कि ये जो समस्या है वो विकराल होती जा रही है। ये जो गौवंश है सुबह निकलते हैं और उसके बाद खेतों तक पहुंचते हैं जो किसान, उनको रोकने की कोशिश होती है कि गोवंश को वो रोकें। इसका हल कुछ दिखाई देता है आप लोगों को कि क्या निदान होगा? क्योंकि आने वाले समय में गोवंशों की संख्या भी कम होती जा रही है, इसको बचाने के संरक्षण के लिए सरकार कुछ कर रही है, या आप लोगों के लिए जैसा कहते हैं कि किसानों की सरकार है तो किसानों के हित में इन गोवंशों को कहीं पर रखा जाए, ऐसी कोई व्यवस्था दिखती है? कुछ सरकार की कोई योजना है, जैसा कि गोधाम बनाने की योजना है, तो उससे कुछ बचेगा या फिर वो योजना भी ऐसे ही हो जाएगी? हाँ सर, एला सरकारे है अपन जैसे गोधाम बना के उनमें जोन भी किसान छोड़ दे हैं वो गौवंश लोग वहाँ रखे जाए। जैसे पहली के सरकार रही से तो जितना भी गौठान रही से ओमन में ओकर खाना पीना के व्यवस्था करत रही। अभी भी ये गौठान बने, पानी वानी के व्यवस्था है, अभी पुराना हो रहते न है। और जो फसल कटे तो जो पैरा के ये रही से बोला इकट्ठा करवा के यहाँ रखत रही से, और अभी कुछ साल से वो सब चीज नहीं हो पाते, तो फिर खाए वहाँ रखत है भी है तो गोवंश के खाए के व्यवस्था नहीं बन पाते। अभी गाय वगैरह में जब रात के चरेल निकल जाते तो ओला बचाए बर कैसे योजना बनाया हो तुमन, कैसे करता हो? ओखर से तुम्हारा जगह होते फिर दिन के काम प्रभावित होत नहीं होही, किसी कैसे व्यवस्था? हाँ वही बात मैं एक बार बोले हैं सर कि हमन तो दिन मान अपन खेत खार में काम करत रहथन तो रखवाली कर लेथन, लेकिन रात में गरुआ मन फिर दिन मान चरे नहीं पाए तो रात में जाते और खेत ले चरते, तो अब हम क्या करते हैं, अब रात के बचाना है तो रात में रखवारी करत हैं। अब रात में रखवारी करत हैं तो दिन में काम नहीं कर पावत हैं। तो सब गांव के टीम बनाए हैं का अलग अलग? हाँ गांव के टीम बनाए हैं 8-10 जन। अब चौक रहते जी हाँ गरुआ है ओकर चौक है जिसमें लोग अंदर घुसते वो मेरे रात रात भर बैठ के मेरे के 3-4 गांव हैं वहाँ के 8 के 10 किसान वहाँ के ऐसे करके वो मेरे रात के रखवाली करके ओकर रखवाली करते। तो अंजार में कैसे पता चलता है कि गरुआ आगे? अब टार्च रखे रहते हैं सर, अब आते तो चंदा के रात रहते तो दिख जाते, नहीं टार्च में जला के अंधियारी रात में टार्च जला के देखते। तो कते दिन ऐसा करना पड़े जब फसल शुरू है तब ले इसने स्थिति? हाँ अभी अब ज्यादा हुई से सर, अभी कहा है अभी ज्यादा बचाना, अभी धान मान थोड़ा सा प्रोग्रेस में है, अपन धान निकले बाली निकले के अब अभी ले ज्यादा बचाना। वह समय चरत रही तब तो नहीं अभी उलझ जात रही से, अभी अब जड़ ही तब तो हम बाल भी नहीं निकल पाई, मतलब पूरा जड़ से खत्म हो जाए। तो कते दिन तक रखवाली करल पड़ेगी? अभी तो अब 2 महीना बचे सर, 1 महीना तो अब धान निकले में समय निकलने लगे ही, उसके बाद धान निकले के बाद पके बार 1 महीना का समय लेते, तभी 2 महीना से हमला रखवाली करना पड़े। तो कुल मिला के 3-4 महीना तक ये सब मेहनत करें? हाँ बहुत मेहनत है सर, पता नहीं हमला ये भी
मतलब शंका है कि हम बचा पाबो कि नहीं बचा पाबो। बहुत सारा फसल इसने चर के खत्म बहुत 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 फसल। बिल्कुल जो किसान है वो पहले तो अपनी फसल को बचाने के लिए, उसको अच्छी उपज के लिए मेहनत करते हैं, उसके बाद उस फसल को बचाने के लिए रतजगा कर रहे हैं। सरकारें ये ज़रूर कहती है कि कई योजनाएं हैं इन गौवंशों को रोकने के लिए, इनके संरक्षण के लिए, लेकिन वो सड़क पर दिखाई नहीं देती, वो ज़मीन पर दिखाई नहीं देती, और इसी वजह से ये किसान परेशान है। ज़रूरत है इस बात की कि गौवंशों को बचाने के लिए सरकार एक ठोस पहल करे, एक ठोस योजना बनाए, जिससे इनका संरक्षण हो सके, साथ ही किसानों को भी उनकी समस्या से निजात मिल सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।